गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका हिंदी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, तो उस पर बात कर लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में दो खंड दिए गए थे, खंड क और खंड ख। खंड क में वस्तुपरक यानी बहुविकल्पी और खंड क में वस्तुनिष्ठ यानी वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए थे। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 थी और सभी प्रश्न अनिवार्य थे। यथासंभव से प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखने थे। खंड क में कुल 10 प्रश्न थे, जिनमें से उप प्रश्नों की संख्या 44 थी। दिए गए निर्देश अनुसार 44 में से 40 प्रश्नों के उत्तर देने थे। खंड क में कुल 7 प्रश्न थे, सही प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए थे, उचित विकल्प के साथ उनके अनुसार देने थे। खंड क अपठित गद्यांश दिया है, इस गद्यांश के आधार पर आपको इनके प्रश्न के उत्तर देने थे। इस गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल से मिलकर क्या बनता है? इसका उत्तर था पर्यावरण। दूसरा था, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण किसको दर्शाता है? इसका उत्तर है भौतिक अवस्था और बल को। तीसरा क्वेश्चन था, कथन एक और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना था। इसका उत्तर रहेगा कथन ए और कारण आर दोनों सही है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। घ, मनुष्य के जीवन चक्र में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तर्क सही है? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प डी, जिसके विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं। 2 ऑप्शन हमारा जीवन पर्यावरण के साथ साथ चलता है और 3 है हम सभी सबसे अधिक पर्यावरण के ऊपर ही निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीव की वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है? इसका उत्तर रहेगा पर्यावरण। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे काव्यांश पर आधारित काव्यांश की पंक्तियाँ दी गई हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन के आंसर देने थे। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, कवि किसको दुआ देने की बात कर रहा है? तो इसका उत्तर रहेगा दीपक को। दूसरा क्वेश्चन है, कवि धरती को किस तरह के उपहार से धन्य कर देने की बात कर रहा है? तो इसका आंसर रहेगा बी, ज्योति के। तीसरा क्वेश्चन है, एक तो जलते रहो और फिर खालिस्तान को पूरा करना था। इसका उत्तर रहेगा ए, अविचल रहो। गए क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुना था। इसका आंसर रहेगा कथन ए सही है और कारण आर ए के संदर्भ में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन था, दिए गए विकल्प में से उपयुक्त विकल्प चुनकर स्थान की पूर्ति करनी थी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सूर्य निष्ठा संपदा होगी, खालिस्तान पूरा करना था तो गगन के कोष की। तीसरा क्वेश्चन आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद है। आपको 5 बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 4 के उत्तर देने थे। पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, इसका सरल वाक्य बनाना था। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। दूसरा क्वेश्चन था, माँ के डांटने पर बालक रूठ गया, इसका संयुक्त वाक्य बनाना था। तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा, माँ ने डांटा और बालक रूठ गया। तीसरा क्वेश्चन है, अनुराग महान है क्योंकि वह सच बोलता है, इसका मिश्र वाक्य बनाना है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक रहेगा, अनुराग इसलिए महान है क्योंकि वह सच बोलता है। घ क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनना था। तो संजय ने ऐसा गीत गाया कि लोग झूमने लगे, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन था, ये कॉलम दिए हैं, इनको मिलान करना था। तो इसका ऑप्शन बी ठीक रहेगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। चौथा क्वेश्चन है, वाक्य पर आधारित के नीचे 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो ये कॉलम दे रखा है, इसका मिलान करना है। तो इसका आंसर रहेगा चौथे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला। ख क्वेश्चन इसमें है, कर्मवाचक उदाहरण बताना है। तो निकिता द्वारा विज्ञापन बनाया गया, इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा। निम्न में इनमें से कर्तृवाचक उदाहरण बताना है, इसका ऑप्शन बी ठीक रहेगा, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। घ क्वेश्चन है, वह बैठ नहीं पाता, इसका भाववाच्य बनाना है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा, उसे बैठा नहीं जाता। अडा रमेश द्वारा मैच जीता गया, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, रमेश ने मैच जीता। 5वां क्वेश्चन है, पद परिचय पर आधारित के लिए 5 में से 4 के उत्तर देने हैं। तो सुधार सुलेख लिखती है, इसका रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है। तो इसमें लिखती शब्द का देना हमने। तो इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, स्त्रीलिंग, एकवचन और वर्तमान काल। ख क्वेश्चन है, तुषार कंप्यूटर पर काम करता है, रेखांकित अंश का पद परिचय देना है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। गए क्वेश्चन है, हम विद्यालय जा रहे हैं, रेखांकित का पद परिचय देना है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक रहेगा, सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। गए क्वेश्चन है, रजनी प्रतिदिन धीरे धीरे विद्यालय जाती है, रेखांकित अंश का पद परिचय देना है। तो धीरे धीरे शब्द का करना है। तो इसका रहेगा सी ऑप्शन, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, वर्तमान काल और कर्तृवाच्य। अड़ा है, उपवन में गुलाब के सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है। सुंदर रेखांकित शब्द है, इसका बताना है। तो गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, गुलाब विशेष्य का विशेष्य। प्रश्न नंबर 6, अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 के उत्तर देने हैं।
पहला अलंकार है अपना मिटा मोदु मन भय मलिने विधि निधि दिन्हे लेत जनु छीने। इनका वह पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा उदाहरण है आगे नदियाँ पड़ी पार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इनका वो पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा अतिशयोक्ति। गए क्वेश्चन है लो यह ललिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। इनका पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? मानवीकरण अलंकार है, इसके अंदर डी ऑप्शन होगा। गए ऑप्शन है मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें अलंकार होगा श्लेष, यानी बी ऑप्शन ठीक होगा इसका। जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों और मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? तो वहाँ पर मानविक अलंकार होता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। प्रश्न नंबर 6 पठित गद्यांश, यानी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पर से गद्यांश लिया गया है, उसके आपसे आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न है गद्यांश के आधार पर लेखक ने मोती भरा थाल किसे कहा है? तो इसका उत्तर रहेगा आकाश को, यानी इसका ऑप्शन रहेगा सी। पेट भरा और तन ढका होने पर भी कौन सा मानव निठल्ला नहीं बैठ सकता? पैराग्राफ के अनुसार इसका आंसर रहेगा ये जो वास्तव में संस्कृत है। तीसरा क्वेश्चन इसका है हमें अपने संस्कृत आदमियों से किसका बड़ा अंश मिलता है? सबत्या का। पैराग्राफ के अनुसार उत्तर करेगा सबत्या। गहरात के तारों को देखकर न सो सकने वाली कौन था? इसका उत्तर रहेगा मनीषी। अड़े आग के आविष्कार में किसकी प्रेरणा एक बड़ा कारण रही है? इसका आंसर रहेगा बी पेट की आग की। क्वेश्चन नंबर 8 गद्य पाठाधार पत्र में 2 बुक के लिए प्रश्न दिए गए हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम बताना था, तो इसका ऑप्शन बी ठीक रहेगा अमीरुद्दीन। किसी नई चीज़ की खोज कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा ए एक संस्कृत व्यक्ति। प्रश्न नंबर 9 था पठित पद्यांश पर आधारित बुक के लिए प्रश्नों के ऊपर विकल्प चुनकर उत्तर देने थे। तो पैराग्राफ के अनुसार इसका आंसर देना है। काव्यांश के आधार पर ये प्रश्न थे। तो काव्यांश के अनुसार फिर से किसे गाया जा सकता है? तो इसका उत्तर रहेगा सी गाए जा चुके राग को। क्वेश्चन है काव्यांश के अनुसार मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कौन कहाँ से चलाता है? तो इसका उत्तर रहेगा डी संगतकार। तीसरा क्वेश्चन है काव्यांश के अनुसार भटकते हुए अनहद में संगतकार किसको संभाले रहता है? तो इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, इसका ऑप्शन होगा स्थाई को। गए काव्यांश के अनुसार चट्टान जैसा भारी स्वर किसका है? तो इसका ऑप्शन बी ठीक रहेगा मुख्य गायक का। अड़े प्राचीन काल से आंतरिक या जटिल तानों को जंगल में कौन चला जाता है? इसका आंसर ये ठीक रहेगा, इसका उत्तर होगा गायक। प्रश्न नंबर 10 पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 विकल्प प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त चुने थे। बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो सी ठीक रहेगा। एहसास व्यक्ति में आशा का संचार करती है। ख क्वेश्चन था कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती हैं? इसका आंसर रहेगा मन। फिर खंड में आपका 11वां क्वेश्चन है गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। 25 3 शब्दों में 2 नंबर 3 क्वेश्चन थे। ये सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा। 12वें क्वेश्चन में भी 4 प्रश्नों में 3 क्वेश्चन करने थे। 13वें क्वेश्चन में आपके कृतिका पुस्तक से थे जिसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन करने थे। 14वें क्वेश्चन में आपका अनुच्छेद लेखन था जिसमें आपने किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना था। 15वां क्वेश्चन आपका ये दैनिक उजाला के संपादक को लिखना था, या ऑप्शन में दिया था कि आप मसूरे भाई का परिवार आगे बढ़ाना है, उसमें धन्यवाद देते हुए उसको संदेश लिखना था। 16वें क्वेश्चन में आपने एक संवर्त लेखन तैयार करना था, या आप स्नेहा है ख गए प्रकाशन के जवाब से अपनी सामाजिक विज्ञान की विषय की पाठ्य पुस्तक मंगवाने के लिए 80 शब्दों में ईमेल तैयार करना था। 17वें क्वेश्चन में आपने एक विज्ञापन तैयार करना था, या आपकी बड़ी बहन जी का जन्म दिवस है, इस अवसर पर उनके लिए लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखना था। ये तो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम जिसने आपने अच्छे से किया होगा। और जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है ये बोर्ड से पहले लिया जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने पेपर किस तरह से होगा। तो सही विद्यार्थियों ने पेपर से अच्छे से किया होगा, और जब बच्चे में कमी रही है यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले पेपर में उन सभी कमियों को पूरा करेंगे और पेपर को अच्छे से सोल्व करेंगे और अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।